I am Dr. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So after the session, if you have any query, any doubt, please mention it in the comment box and it will be resolved very soon. Today we are discussing the anatomy of the common carotid artery. There are two common carotid arteries, right and left side, and these are the chief arteries of our head and neck. Right common carotid artery have a origin from the neck and from the brachiocephalic trunk behind the sternoclavicular joint, and the left common carotid artery arise in the thorax directly from the arch of the aorta. Then it ascends back of the left sternoclavicular joint and enters the neck. So right common carotid artery जो brachiocephalic trunk से इसका origin होता है, इसका origin डायरेक्ट आर्च ऑफ एरोटा से नहीं होता है। यहीं भी ये ध्यान रखने की बात है आपको कि राइट जो है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है उससे इसका ओरिजिन होता है, वहीं पे जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसका आर्च ऑफ एरोटा से सीधे ही इसका ओरिजिन होता है। ब्रांचेस है इसकी टू टर्मिनल ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। External carotid artery is one of the two terminal branch of the common carotid artery and supplies the structure external to the head and in front of the neck. जो external carotid artery है जो सप्लाई करती है जो स्ट्रक्चर्स है जो एक्सटर्नल है हेड एंड और नेक के इन फ्रंट जो भी सिचुएटेड स्ट्रक्चर्स है उनको ये सप्लाई करती है। The external carotid artery extend upward from the level of the upper border of the lamina of the thyroid cartilage to a point behind the neck of the mandible, where it terminates in the substance of the parotid plane by dividing into the superficial, temporal and maxillary artery. तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ऊपर एक्सटेंड करती है और इसका जो टर्मिनेशन है वहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है वहाँ पे आके डिवाइड होती है दो आर्टरीज के अंदर, टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज। सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज में डिवाइड होकर ये अपना टर्मिनेशन कर लेती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी दूसरी 8 ब्रांचेज हैं जो इस तरीके से हैं: सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ascending pharyngeal artery, maxillary artery, superficial temporal artery। तो फर्स्ट जो 3 आर्टरीज है वो अराइज होती है फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट और उसके बाद में जो 2 जो अराइज होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, नेक्स्ट वन फ्रॉम द मिडिल एस्पेक्ट एंड जो लास्ट 2 आर टर्मिनल ब्रांचेस। जो लास्ट है वो टर्मिनल ब्रांचेज है हमारी मैक्सिमल, ये जो है ये यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड में आके खत्म हो जाती है क्योंकि डिवाइड हो जाती है मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में, और बाकी जो आर्टरीज है उसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल साइड से इसका ओरिजिन होता है। तो हम अगर देखते हैं इस तरह से, इसमें आप दिखाई दे रहा है दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पे इसकी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है जो बाद में यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के पास में आके ये 2 टर्मिनल ब्रांच देती है। यहाँ पे ये इसका जो कोर्स है यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये डिवाइड हो जाती है 2 भागों में जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे कुछ ब्रांचेस हैं जिसका ओरिजिन होता है, कुछ का पोस्टीरियर साइड से होता है, कुछ का मिडिल साइड से होता है और कुछ का एंटीरियर साइड से होता है। तो जो एंटीरियर ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही हैं वो है फेशियल आर्टरी और लिंगुअल आर्टरी एंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये जो ब्रांचेज हैं ये हमारे एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं और वहीं पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी जो पोस्टीरियर साइड में ही प्रेजेंट रहते हैं साइड में, तो पोस्टीरियर ब्रांचेस है यहाँ पे और टर्मिनल ब्रांचेस यहाँ पे हैं, और जो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है वो एक इसकी मिडिल ब्रांच है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी की बात करते हैं, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी just below the tip of the hyoid bone. It divide into 3 parts by the hypoglossus muscle। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है हाइपोग्लोसस जो मसल्स हैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर देती है, जो कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से ओरिजिन होता है सिप्रा हायोइड ब्रांच जो एनास्टोमोसिस करती है
फेलो ऑफ द अपोजिट साइड, जो इसी के साथ की जो सुप्राहाइड ब्रांच है इसके साथ वाली अपोजिट साइड पे उसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी। सेकंड जो पार्ट में है ब्रांच होती है डोर्सल लिंगी ब्रांच, जो दो होती है और टू द डोर्सम ऑफ द टंग एंड टॉन्सिल तक जाती है। और थर्ड पार्ट में होती है सबलिंगुअल आर्टरी एंड जो जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड को। फेशियल आर्टरी, शुरू में इनिशियली हम लोग इसको एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी के रूप में जानते थे, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है और इसको बोलते हैं फेशियल आर्टरी। It arises from the front of the external carotid artery just above the tip of the greater corner of the thyroid bone। और ये भी दो पार्ट्स पे डिवाइड होती है, सर्विकल एंड फेशियल। एंड सर्विकल जो पार्ट है उससे जो ब्रांच होती है वो है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, जो कि मेनली सप्लाई करती है पैलेट को। टॉन्सिलर आर्टरी जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को पास करते हुए टॉन्सिल में जाके खत्म हो जाती है। और ग्लैंडुलर ब्रांच है जो सप्लाई करती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। एंड सब मेंटल आर्टरी है जो सप्लाई करती है माइलोहाइड मसल्स एंड सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स के ये सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ए लिटिल अबाउ द ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसकी ब्रांचेज है स्टाइलोमस्टोइड आर्टरी जो एंटर करती है स्टाइलोमस्टोइड फोरामेन में और सप्लाई करती है मिडल ईयर मस्टोइड एयर सेल एंड फेशियल नर्व को। ऑरिकुलर जो ब्रांच होती है सप्लाई करती है क्रेनियल एंड लेटरल सरफेस ऑफ द ऑरिकल। एंड ऑक्सीपिटल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है स्कैल्प अबव एंड बिहाइंड द ऑरिकल, जो हमारे कान के पास में जो सिचुएटेड होती है, जो स्कैल्प जो अबव और पीछे जस्ट ऑरिकल के ऊपर एंड पीछे वहां पे ऑक्सीपिटल ब्रांच सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की। इट इज ए स्लेंडर आर्टरी that arise from the medial aspect of the external carotid artery near its lower end। ब्रांचेस की बात करते हैं, यहाँ पे फेरेंजियल एंड प्रीवर्टिबल ब्रांचेस हैं टू द करस्पॉन्डिंग मसल्स। एंड मेनिंजियल ब्रांचेस की बात करते हैं विच ट्रावर्स फोरामिना इन द बेस ऑफ द स्कल। एंड इंफीरियर टिम्पेनिक की बात करते हैं तो वो सप्लाई करती है मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी। एंड पेलेटाइन ब्रांच होती है वो एक्कम्पनी करती है लेवेटर वैली पेलेटनी टू द पैलेट। ये ब्रांचेज होते हैं कुछ एक्कम्पनी करके किसी पार्ट में जा रही है, कुछ सप्लाई करती हैं और कुछ ब्रांचेज हैं जो करस्पॉन्डिंग मसल को सप्लाई कर रही है। अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी की, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिन होती है इसका, और उसी सेम लेवल पे जहाँ से फेशियल आर्टरी का ओरिजिन होता है। ये सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ द बैक ऑफ द स्कैल्प, क्योंकि जो ऑक्सीपिटल एरिया है हमारा जो स्कल का पीछे का एरिया है, तो ये जो आर्टरी है ऑक्सीपिटल आर्टरी जो मोस्ट ऑफ द स्कल्प है ऑक्सीपिटल एरिया में वहाँ पे सप्लाई करती है। इसकी ब्रांचेज है स्टर्नोमस्टोइड ब्रांचेज, जो कि यूजुअली दो होती हैं और स्टर्नोक्लिडोमस्टोइड को ये सप्लाई करती हैं। ऊपर वाली जो ब्रांच होती है इसकी वह कंपनी करती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, एंड जो नीचे वाली होती हैं वो हाइपोग्लोसस नर्व से हुक्ड होती है। मस्टोइड ब्रांच क्रेनियल कैविटी में एंटर करती है एंड थ्रू द मस्टोइड फोरामेन के थ्रू ये क्रेनियल कैविटी में एंटर करती है और जो मस्टोइड एयर सेल को ये सप्लाई करती है। मेनिंजियल ब्रांच जो कि एंटर करती है जुगुलर फोरामेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी में एंड हाइपोग्लोसल कैनाल टू सप्लाई ड्यूरामीटर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये जो क्रेनियल कैविटी में जुगुलर फोरामेन एंड हाइपोग्लोसस कैनाल के थ्रू ये एंटर करती है और फिर ये सप्लाई करती है ड्यूरामीटर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। मस्कुलर जो ब्रांचेस होती है जो एडजॉइनिंग जो मसल्स हैं इसको वहाँ पे सप्लाई देती है अपनी। ऑरिकुलर ब्रांच सप्लाई देती है क्रेनियल सरफेस ऑफ द ऑरिकल। एंड डिसेंडिंग ब्रांच होती है वो टू भाग में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल जो ब्रांच होती है वो एनास्टोमोसिस करती है विद द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी एंड डीप ब्रांच एनास्टोमोसिस करती है डीप सर्विकल आर्टरी। अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की।
ये स्मॉलर आर्टरी है, लेकिन मोर डायरेक्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, and it begins behind the neck of the mandible, deep to the upper part of the parotid gland, and it divides into anterior and posterior branch जो सप्लाई करती है टेम्पल एंड स्कैल्प को। इसकी कुछ ब्रांचेस है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांचेस एंड जाइगोमेटिको ऑर्बिटल आर्टरी एंड मीडियल टेम्पोरल आर्टरी एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांचेस। जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है फ्रंटल रीजन की स्किन एंड मसल्स को, और ये टॉर्चस होती है ये अपने आप में, और एनास्टोमोसिस करती है ऑक्यूलर आर्टरी की ब्रांचेस को, और वहीं पे जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है स्किन एंड ऑरिकुलर मसल्स को। मैक्सिलरी जो आर्टरी होती है, जो इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है, और ये जो एक्सटर्नल जो कैरोटिड आर्टरी होती है इस तरीके से सुपरफिशियल जो टेम्पोरल आर्टरी है एंड मैक्सिलरी आर्टरी है उसमें जाके ये अपने आप में एक तरीके से अपने आप को टर्मिनेट कर लेती है, और यहाँ तक इसका कोर्स होता है, यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, और इसके बाद में शुरू होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी की बिगनिंग है ये से। तो ये था हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और हम आज यहीं तक करते हैं इस पार्ट को, एनाटॉमी ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी को, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट कमेंट बॉक्स so we can solve your doubts clearly, and please study well and study very hard. Thank you.